guys, my name is Dr. Vikas Rastogi, graduate of Grand Medical College and Sir JJ Group of Hospital, and I have secured rank 1012 in NEET PG entrance 2017, and in July DNB my rank was 400. I am starting this video series on the demands of juniors and all other PG aspirants out there. So in this video we will be talking about NEET PG entrance preparation with the ongoing internship. The first question, whether you should prepare or not. Yes, obviously you should prepare as soon as possible. You should start preparing as soon as possible. No matter you are an intern or third year or final year student, जब भी आपको मौका मिले तब से आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो आपको बेनिफिट होगा इन फ्यूचर. यू विल नॉट बी वेस्टिंग योर 1 year इन द रिपीट ईयर. एंड ट्रस्ट मी, रिपीट ईयर में आप जाते हैं तो आपको बहुत रिग्रेट होता है कि आपने इंटर्नशिप में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए था. तो वो सब बचाने के लिए मुझे लगता है कि आपको अभी से पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए. मे बी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. The purpose of this video is to guide you, to teach you how to start preparing. The internship में क्या होता है, जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं. जनरली लोग क्या करते हैं, बुक स्टोर पे जाते हैं, बुक खरीद के लेके आते हैं, बड़ी बड़ी MCQ बुक, एंड उनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं. मैं ये नहीं कह रहा उनको पढ़ना गलत है, बट उनको पढ़ने का तरीका गलत होता है. उनको पढ़ने का तरीका कैसे गलत होता है कि आप एक स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, एक प्लान नहीं करते हैं स्टडी को. तो बिना प्लान और बिना स्ट्रेटजी के जो भी आप स्टडी करते हैं वो आपको फायदा नहीं करेगी नीट पीजी के लिए. थियरी एग्जाम है नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन है. आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है. तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है. लाइक इन माइनर सब्जेक्ट्स यू कैन include ENT, ophthalm, skin, psychiatry, radio, anesthesia also, and FMT. And in the major subjects, patho, pharmac, micro, gynae, peds, surgery, medicine, like that. So what should you do? You should make a schedule and give major subject 10 days and minor subject 4 days. Like if you are studying pathology, then you should complete that pathology in 10 days. Now मेरे पास लोग क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा 10 days में नहीं हो पा रहा है, मेरा टेस्ट सीरीज अगले हफ्ते टेस्ट है, उसके 7 दिन बाद टेस्ट है, उसके ये दिन बाद टेस्ट है, मेरा नहीं हो पा रहा है, मेरा इंटर्नशिप भी चल रहा है. तो होता क्या है कि आप इंटर्नशिप करते हैं तो आप इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं. तो उस एंथुजियाज्म का ही आपको फ़ायदा उठाना है. उसमें करना क्या है, आपको बेसिकली इंटर्नशिप अपने हॉस्पिटल में जाके करना है. उसके बाद आपको लाइब्रेरी जाना है पढ़ने के लिए. दैट्स इट. उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है. और 10 days में लोग मेरे पास करे लेके आते हैं कि मेरा 10 days में पढ़ के नहीं हो पा रहा है, मेरा छूट जा रहा है. तो जितना आपका पार्ट छूटता है, सपोज इफ यू आर लिविंग 4 chapters इन पैथोलॉजी, you can complete those chapters after the July. I mean to say, if you are completing one subject in 10 days and minor subject in 4 days and surgery in 15 days, so you are completing your subject whole of your syllabus in 115 days only. I mean to say, you are completing your whole of your syllabus till July end, or maybe before July end, and you are having 4 months of revision and 4 months to read extra part which you left before. So 4 months of revision, and trust me, revision is the key to success. बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता है. जनरली लोग क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट उठाते हैं पैथोलॉजी, उसको 20 दिन तक पढ़ते रहते हैं. होता क्या, आप उस सब्जेक्ट में PhD उस टाइम कर लेते हैं, लेकिन 1 महीने बाद आपकी PhD घास चरने गई होती है. तो वो सब आपको नहीं करना है. आपको करना क्या है, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. लाइक पैथोलॉजी में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मीन पैथो फार्मेक वी आर कंपेयरिंग. अब पैथो आप FMT कंपेयर करेंगे तो नहीं आएंगे ना. तो पैथो फार्मेक वी आर कंपेयरिंग, देन उन दोनों से बराबर इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा ध्यान दें. आपको बेसिकली करना क्या है, एटलीस्ट एक टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है. और इंटर्नशिप में होता क्या है कि इंटर्नशिप में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है. रिपीट ईयर में हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं होता है. शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए आप नोट्स कर सकते हैं. तो 10 days में अगर आपने मेजर सब्जेक्ट किया, सर्जरी 15 days में किया, एंड माइनर सब्जेक्ट आपने 4 days में किया. माइनर सब्जेक्ट FMT 4 days में हो जाता है जनरली, बहुत वेरी इजीली. एंड पैथो फार्मेक यू कैन कंप्लीट इन 10 days. इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं, बट आप बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है. आपको बैठे रहना है, आपको पढ़ना है, और आपको कुछ नहीं करना है. आपको फालतू की चीज़ें नहीं करनी है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है. एक साल आपको बैठ के पढ़ना है, तो आपका सिलेक्शन ऑब्वियसली हो जाएगा इस साल ही. एंड लास्ट थिंग आई वांट टू से इज, अगर आपने सपोज ऐसे डिवाइड किया तो आपको जुलाई एंड तक कंप्लीट हो जाता है. तो इट विल गिव यू ए पॉजिटिव feedback that you have completed. You will be having confidence, yes I started रिवीजन सामने वाले बंदे का नहीं हुआ है. ये चीज़ें बहुत मैटर करती है इंटर्नशिप के टाइम पे. एंड अगर आपका इंटर्नशिप बहुत हैक्टिक है तो मे बी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट अगस्त टिल फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए. आपको ये जो आपका प्लान है ये आपको प्रॉपरली फॉलो करना है. अगर आपका प्लान जनरली होता क्या है, मैं बताता हूँ क्या होता है. हम प्लान बनाते हैं, हम उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं. 7 days हम उसको फॉलो करते थे, फिर से हम एक नया प्लान बनाते हैं, फिर 7 days उसको फॉलो करते हैं, फिर से एक नया प्लान बनाते हैं. तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए. आपके साथ होना क्या चाहिए कि
आपने जो एक प्लान स्टार्टिंग में बनाया है, एक स्ट्रेटेजी आपने बनाई है पढ़ने की, उसी को ही आपको फॉलो करना है एंड तक, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नो मैटर व्हाट विल, कोई भी सिचुएशन आ जाए, आपको वो जो प्लान और स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। तो इससे आपका आप नीट पीजी एंट्रेंस इसी साल इंटर्नशिप में क्रैक कर सकते हैं। अब आती है सब्जेक्ट वाइज बात करने की, कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए आई विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोस, बट आई गेस इन ब्रीफ आई कैन टेल यू कि कहाँ से पढ़ना है। पैथोलॉजी मैंने आई गेस फेसबुक पे भी बताया है मेरे वीडियो में, आप मेरी प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं। फेज जो एनाटमी का है मैंने बता दिया कि एनाटमी जो है बस आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं करना है। एनाटमी जो है आपको जुलाई या फिर अगस्त में ही स्टार्ट करना है, क्योंकि एनाटमी में होता क्या है, एनाटमी हम पढ़ते हैं और फिर हम उसके बाद उसको 5 डेज में ही भूल जाते हैं। तो एनाटमी आपको स्टार्टिंग में पढ़ के इतना फायदा नहीं मिलेगा, आपको सेकंड ईयर से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इन्फेक्शन जो है हम इन्फेक्शन को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, पीड्स, मेडिसिन, पीएसएम अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अगर आप पढ़ोगे एक स्ट्रेटेजी बना के और आप प्रॉपर रिवीजन करोगे आफ्टर लाइक यू आर हैविंग 3 months to 4 months ऑफ रिवीजन, देन यू विल बी गेटिंग सक्सेस इन योर फ्यूचर। सो रिवीजन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस है वो जुलाई एंड तक इसलिए होना चाहिए कि आपको रिवाइज करना है, इसलिए नहीं कि मेरा खत्म हो जाए। एंड मेक ए हैबिट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू एवरी डे टू आवर, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करते तो यू विल बी नोइंग दैट कि पिछले साल कौन सा क्वेश्चन पूछा था, लाइक विच टॉपिक हैज बीन आस्क्ड इन द पास्ट एंड विच कैन बी आस्क्ड इन द फ्यूचर। एटलीस्ट लास्ट 10 years की आपकी एमसीक्यू सोल्व आपको करना चाहिए। एनबी के वॉल्यूम पे मैं इतना ध्यान नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मुझे वो वेस्ट लगता है। बाकी और कुछ इंटर्नशिप में आपको करना नहीं है, एक स्ट्रेटेजी जो बनाई है वो फॉलो करना है और अगस्त तक आपको कोर्स कंप्लीट करना है कैसे भी करके, और 4 months आपको रिवीजन के लिए रखने हैं। दैट इज द की टू सक्सेस ओनली, बस, और आपको कुछ नहीं करना है। और बाकी वीडियोस के लिए आप नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये वीडियो लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, सो उनको भी पता चलेगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है प्रिपेयर। आई गेस दैट्स इट, बाय।